से कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि जब शेख चिल्ली किसी के घर पे मेहमान बन के जाते हैं तो क्या होता है। आइए सुनते हैं। शेख चिल्ली की अम्मी और पत्नी फौजिया दोनों एक महीने के लिए कहीं जा रहे थे, परंतु दोनों को ही शेख चिल्ली को घर में अकेले छोड़कर जाने की बात अखर रही थी। पिछली बार जब हम तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए अकेले छोड़कर गए थे तो तुमने घर को जलाकर लगभग राख ही कर दिया था, फौजिया ने शेख चिल्ली को कहा। अगर हम तुम्हें पूरे महीने के लिए अकेले छोड़कर गए तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है, शेख चिल्ली ने कहा। बेगम, तुम बिना किसी बात के फिक्र करती हो। मैं अपनी और अपने घर की देखभाल अच्छे से कर सकता हूँ, परंतु तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं अपने पुराने दोस्त और चचेरे भाई इरफान से मिलने के लिए जाऊँगा। ठीक है, हमारे आने के एक दिन बाद तुम भी वापस आ जाना। शेख की बीवी को बहुत शांति मिली। शेख चिल्ली का चचेरा भाई इरफान पास ही के गांव में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। इरफान ने बचपन में शेख और उसकी अम्मी के साथ काफ़ी दिन गुजारे थे। उन गर्दिश के हालातों में भी जब उनकी माली हालत बहुत ख़राब थी, उन्होंने इरफान का हमेशा बहुत ख्याल रखा। जब शेखर अचानक से इरफान के घर पहुंचा तो इरफान को बहुत खुशी हुई। इरफान को अपने ऊपर लदे तमाम एहसानों को चुकाने का ये अच्छा मौका नज़र आया। शेख का पहला हफ्ता बड़े आराम से बीत गया, परंतु जब उसने जाने का कोई नाम ही नहीं लिया तो इरफान की पत्नी गुस्सा हो गई। तुम्हारा भाई और कितने दिन रहेगा? उसने अपने पति से पूछा। इरफान ने जवाब दिया, उसकी मर्जी, तुम्हें क्या फिक्र हो रही है? वो पूरा दिन दुकान में मेरे साथ गुजारता है और फिर शाम को आकर रोज तुम्हारे और बच्चों की कुछ मदद करता है। वो सब ठीक है, पर देखो वो खाता कितना ज्यादा है, उससे हमारा खर्चा और कितना बढ़ गया है, इरफान की बीवी ने बोला। मेरे ऊपर उस परिवार का बहुत बड़ा कर्जा है और इस थोड़े से खर्च की मुझे कोई परवाह नहीं है, इरफान ने कहा। देखो बेगम, कुछ दिन थोड़ा कम खाने और एक मेहमान को खिलाने से तुम्हारा कुछ खास बिगड़ेगा नहीं। उसकी मोटी बीवी गुस्से में रोने लग गई। तुमसे तो बात करने से कोई फायदा ही नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, उसने नाक बिचकाते हुए कहा। कुछ दिनों बाद एक दिन इरफान जब शेख के साथ घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी और बच्चे किसी यात्रा के लिए तैयार थे। भाईजान, मुझे अभी अभी अपने पिता के सख्त बीमार होने की खबर मिली है, इसलिए हमें आज रात को ही वहां जाना होगा। अल्लाह जल्दी ही आपके पिता को ठीक करे भाभी जी, शेख ने कहा। आप लोग घर की कोई चिंता ना करना, आपके वापस आने तक मैं घर की हिफाजत करूंगा। पर भाईजान, आप यहाँ रहेंगे कैसे? घर में तो कुछ खाने को नहीं है, इरफान की बीवी ने बोला। खैरियत इसी में है कि आप वापस अपने घर लौट जाएं, तब मैं कल सुबह चला जाऊंगा, शेख ने कहा। मेरे घर में ताला पड़ा है और मुझे कल किस दोस्त के घर जाना है यह बात मैं आज रात को तय कर लूँगा। अगले दिन सुबह घर छोड़ने से पहले शेख ने घर की थोड़ी साफ सफाई की सोची। बच्चों के पलंग के गद्दे के नीचे उसे एक छोटी सी चाबी दिखाई दी। वो रसोई की अलमारी की चाबी थी। इरफान की बीवी ने उसे यहाँ पर छिपा के रखा था। अलमारी में कई दिनों के लिए आटा और दाल रखा था। शेख ने सोचा कि अब अम्मी और फौजिया आने से पहले मुझे घर आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सोचकर शेख ने अपने लिए खाना बनाने लगा। इस बीच जब इरफान को पता चला कि उसकी बीवी पिता के बीमार होने की कहानी एकदम मनगढ़ंत थी, तो वो अपने बीवी को जब इरफान को पता चला कि उसकी बीवी ने तो मनगढ़ंत कहानी बनाई है शेख को घर से भगाने के लिए, तो उसने अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा किया। 2 दिन बाद इरफान का पूरा परिवार जब घर लौटा तो शेख ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया।
कुछ दिन और बीत गए। शेख ने अभी भी जाने का कोई नाम नहीं लिया। इरफान की बीवी का लगातार पारा चढ़ रहा था। एक शाम को वो पलंग पर जा पड़ी और जोर जोर से करहाने लगी। हाय हाय, ये दर्द तो मुझे लेकर ही मारेगा। ये बिल्कुल उसी तरह का दर्द है भाईजान जैसा आपकी अम्मी को होता था। इस तरह से उसने शेख चिल्ली को बोला। भाईजान, आप हकीम के पास जाइए और आपकी अम्मी के लिए जो आपने दवाई ली थी वही मेरे लिए भी लेकर आ जाइए। हाँ, मगर आप यहाँ दवाई लेकर मत आना, हम किसी को भेजकर दवा मंगवा लेंगे। भाभी जी, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा, शेख ने उन्हें दिलासा दिलाते हुए कहा। रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता भूल सकता हूँ। इंशाअल्लाह आपकी तबीयत जल्दी ही दुरुस्त हो जाएगी। इरफान की बीवी सारी रात करहाती रही। उसकी कराहटों को सुनकर शेख को एक बुरा सपना आ गया। सपने में उसे लगा जैसे कोई खूंखार शेर उसका पीछा कर रहा हो। शेर से पीछा छुड़ाने के प्रयास में शेख पलंग के नीचे गिर पड़ा और लुढ़क कर उसके नीचे चला गया। उसके बाद बुरा सपना खत्म हुआ और शेख गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह इरफान को शेख का पलंग खाली नजर आया। बेगम, वो तो पहले ही जा चुका है, इरफान ने अपनी बीवी से कहा। बीवी अपने पलंग से कूदकर दौड़ती हुई आई। मैं सच में बीमार नहीं थी, उसने हंसते हुए अपने पति से कहा। और मैं भी सच में गया नहीं हूँ, शेख चिल्ली ने पलंग के नीचे से निकलते हुए कहा। और वैसे भी अब भाभी जी की तबीयत ठीक हो गई है, तो अब मैं यहाँ कुछ और दिन आराम से रह सकता हूँ। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो जल्दी से बताइए कमेंट में कि आपको ये कहानी कैसी लगी।